नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की ताजा अपडेट जानते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी अपडेट जानते हैं। शाम 6 बजे के बाद नहीं काटते हैं बिजली डिस्कॉम वाले कनेक्शन। अजमेर डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं से कनेक्शन काटने के फर्जी संदेशों से सावधान रहने की अपील की है। साइबर ठग उपभोक्ताओं के मोबाइल पर फर्जी बिल व संदेश भेजकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्कॉम शाम 6 बजे के बाद किसी का भी कनेक्शन नहीं काटता है। डिस्कॉम के अधिकृत नंबरों से मिले संदेशों पर ही विश्वास करें। या दोस्तों, अगर आपका कनेक्शन 6 बजे के बाद कोई काटने आता है तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जालोर से रामदेवरा के लिए शुरू हुई सीधी ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए जालोर जैसलमेर जोधपुर एक्सप्रेस और साबरमती जोधपुर साबरमती ट्रेनों का विलय कर दिया है। ये विलय रविवार से प्रभावित हो गए हैं। इन ट्रेनों के विलय के बाद जैसलमेर और जालोर जिले सीधे गुजरात से जुड़ गए हैं। इस विलय से आम यात्रियों के साथ साथ रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु और जैसलमेर भ्रमण करने वाले सैलानियों को भी बड़ी सुविधाएं मिलेगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में कल तेज बारिश के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त को राज्य में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि अधिकांश एरियो में मौसम साफ रह सकता है। 3 अगस्त को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में मानसून एक्टिव होगा और बारिश का दौर शुरू होगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग के 19 जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आपके जिले में भी बारिश हो रही है या नहीं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में बढ़ता कोरोना का खतरा। राजस्थान में मंकी पॉक्सो के खतरे के साथ साथ कोरोना का भी संक्रमण डराने लगा है। राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ते केस और पिछले महीने जुलाई में केसों की संख्या जून के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। यह संख्या दूसरी लहर में फरवरी के बाद सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो पूरे राज्य में 298 कोरोना केस मिले हैं, जबकि 2 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। भीलवाड़ा में सालों से पेंडिंग पड़े राजस्व मामले। भीलवाड़ा में राजस्व मामले को लेकर सोमवार को प्रदेश में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजस्व मंत्री ने सालों से पेंडिंग पड़े प्रकरणों को देखते हुए नाराजगी जताई और अधिकारियों को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कई क्षेत्रों के अधिकारियों ने मामलों को पेंडिंग करना परंपरागत बना दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खुद के जिले में राजस्व मामले के हालात खराब है। कई मामले 5 साल से अटके हुए हैं। ऐसे में दूसरे जिले में जाकर मैं क्या कहूँ। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। भरतपुर जिले के एक गौशाला में 3 गायों पर लेपी वायरस का डेग। भरतपुर के इकरण गौशाला में 3 गायों में लेपी वायरस के लक्षण मिले हैं। इसके बाद तीनों गायों को बाकी के गोवंश से अलग कर दिया है। तीनों गायों के शरीर पर दाने, चकते के निशान और गांठ हो गई हैं। अगर दोस्तों आपकी गायों में ऐसे लक्षण मिलते हैं तो दूसरी गायों से दूर रखिए। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 3 से 5 अगस्त तक RBI की बैठक होने वाली है। RBI रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक इसी हफ्ते 3 से 5 अगस्त तक होगी। इसके बाद RBI 5 अगस्त को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। RBI की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि RBI रेपो रेट 0.25 से बढ़कर 0.50 तक इजाफा कर सकता है। फिलहाल रेपो रेट 4.90% है। जब RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंक की ज्यादातर समय ब्याज दरों में कम करते हैं, यानी ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दर कम होती है, साथ ही EMI भी घटती है। इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक को RBI से ज्यादा कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जाने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।